नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दो चीज़ें बतानी है, एक तो 25 प्रश्न करने वाले हैं 8 जून के, और दूसरी चीज़ ये बतानी है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन अबाउट टू कम है, आजकल में आ ही जाएगा। ठीक है, और दो तरह के बच्चे यहाँ से उपज के आएंगे, उग के आएंगे। एक तो जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और एक जो पढ़ रहे हैं। नोटिफिकेशन का वेट करने वालों के पास आपको पता है टाइम की कमी होती है, और जो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे हैं उनके पास टाइम की भरपूर मात्रा होती है। दूसरे आएंगे जो इसी टाइम में उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और ये वो वाले हैं जिन्होंने सिलेबस का थोड़ा पार्ट बाकी है, बाकी टाइम में रिवीजन और अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करेंगे। तीसरी चीज़ वो आएगी जो नोटिफिकेशन आते ही इधर उधर कौन सी पोस्ट अच्छी है कौन सी पोस्ट नहीं अच्छी है इसमें लग जाएंगे, और कुछ होंगे जो प्री की तैयारी में जी जान लगा देंगे। वो उनको पता है मैथमेटिक्स और इंग्लिश ज़्यादा आती है, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश पे फोकस दबा के करे होंगे अभी तक, या फिर जो बाकी समय बचेगा उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जीएस में मेरा 25 नंबर आ रहा है, मैं कहता 25 को 35 ले जाओ, ठीक है, और 35 पे लॉक कर दो कि 35 मेरा आ जाएगा। बाकी इंग्लिश में 50, मैथमेटिक्स में 50, कुछ लोग कहते हैं रीजनिंग में 50 नहीं आ सकता। मैं सर्वे जब मैंने किया था बहुत सारों के 50 आए हैं, तो उनसे सीखो कि कैसे 50 आते हैं, प्रैक्टिस मोड। ठीक है, तो आप देख लो कि आप इस टाइप में हो या इस टाइप में। आप अपने टाइम की कीमत लगाओगे। आपको पता है 250 मार्क्स का सीजीएल में आएगा आपका मैथमेटिक्स, 250 की इंग्लिश आएगी, 50 का जीके आएगा, 50 की रीजनिंग आएगी, और 100 नंबर फिर इंग्लिश आएगी, यानी इंग्लिश का 350 का और 250 नंबर मैथ्स। अगर आप इन दोनों को मिला के 600 नंबर नहीं पा रहे हो ना, 600 नंबर को नहीं टारगेट कर पा रहे हो, आप इस 50 के चक्कर में पूरी जी जान लगाए दे रहे हो, देखो इस 50 में तो 45 आ ही जाएंगे अगर आपने थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी तो, और इस 50 में 35 आ गए तो भी आप टॉप लिस्ट में आ जाओगे। कुछ लोग डराएंगे आपको कि जीके में 50 लाओगे तभी टॉपर बनोगे। मैं हजारों को जानता हूँ जिन्होंने जीके में 30-32 नंबर ला के रैंक 20, 50, 30, 10 ऐसे अचीव करा। आप जाके देखना टॉपर्स के नंबर। हालांकि इग्नोर किसी सेक्शन को नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है। 8 जून मॉर्निंग शिफ्ट CHSL 2021 टीयर 1 का पेपर है, 25 प्रश्न होंगे। कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में निपटा दिया जाए, आपको समझाते हुए। एक चीज़ मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि भैया नमक स्वादानुसार और प्रश्न को टाइम औकातानुसार ही दिया करो। कहा गया एक सिंगल डिस्काउंट 20% का अगर दिया जाए और दो सक्सेसिव डिस्काउंट 16% का दिया जाए, 16% और 4% का, तो जो डिफरेंस है वो कितने का है। देखो 16% 4% का रिजल्टेंट होता है 16 + 4 - 16 × 4/100 यानी 0.64%। एक 20% है, एक 20 - 0.6%, यानी डिफरेंस कितने का, 0.64%। अगर बिल 50,000 का है, इसका 1% 500, तो 0.6% 300 हो जाएगा, और 0.04% 20 रुपये, और यानी टोटल डिफरेंस कितना है, यानी 50,000 का 0.64% कितना है, 320। क्लियर। इसको पढ़ना है, उत्तर देना है। कहा गया ये चाइल्ड दिया गया कि 5 साल जो बच्चे हैं उनका वेट 20 किलोग्राम, 6 साल वालों का 22, 7 किलोग्राम वालों का 22, ऐसे दिया गया। कहा गया सम ऑफ वेट्स ऑफ विच 2 किड्स एक्सीड्स 50 kg, यानी कौन कौन से साल के बच्चों को अगर हम वजन जोड़ें तो 50 किलो से ज़्यादा हो जाए। अब आप बाकी देखो, 27 में कोई भी जोड़ दोगे तो वो 50 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, 27 में 25 जुड़ के ही ज़्यादा हो रहा है 50 से, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 किलोग्राम, और 8 साल और 9 साल वाले बच्चे। कुलदीप मेरा दोस्त है। कुलदीप ने कुछ रैंक अच्छी 500-600 रैंक थी उसकी सीजीएल 18 में, 100 कुछ रैंक है सीजीएल 19 में, और पहले एसओ था, अब वो जा रहा है एक्साइज में। पहले पता नहीं क्यों एक्साइज नहीं किया, तो वही कुलदीप का नाम याद आया तो मैंने कहा नाम ले लेता हूँ। कहा गया कुलदीप ने 10% का एक डिस्काउंट दिया कस्टमर को स्वीट केस पे, और फिर भी 20% का प्रॉफिट होता है। कहा गया एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा अगर 2500 रुपये मार्क हो। 2500 पे 10% डिस्काउंट यानी 2250 की बिकी वस्तु, और 2250 में बेचने पे उसे 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट यानी 5 का खरीदा था तो 6 का बेचा, यानी सीपी का 6/5 बराबर है 2250 के। सीपी निकालना है, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आप कहेंगे नहीं आएगा तो मैं बहुत मारूंगा, 3 दूनी 6 होता है, 6 से ही काट दो, 6 से काटो, 6 3 18, 6 7 42, 375 हो गया। 375 × 5, 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15 3 18 रुपये सीपी हो गया। क्लियर हो गया। लड़कियों को भैया, लड़कियों को कुछ जैसे कह दो कि बहुत मारूंगा तो ये लड़कियां अपने ऊपर ले लेकर हमको कैसे मार सकते हो, हम तो भैया लड़की हैं। अरे कोई नहीं, तुम्हें डांटेंगे, तुम्हारा बाल पकड़ लेंगे। कहा गया नंबर बी 17.5% लेस देन नंबर ए। अच्छा एक चीज़ और, ये क्या कहते हैं, जैसे छोटी बहनों को पता नहीं तुम लोगों ने मारा नहीं, मैं तो बड़ा मार पीट करता था। ठीक है, तो मेरी लड़ाई, मेरा मुंह बाघ जैसा बना होता था, इधर उधर लाइंस बनी होती थी। कहा गया नंबर बी 17.5% कम है ए से, और सी जो है 22% ज़्यादा है बी से। कहा गया सी की वैल्यू दी गई है तो ए की वैल्यू बतानी। देखो लिखो ए अब्बा, बी भास्कर और सी से चोर साहब, इनकी बात की गई। कहा गया कि नंबर बी 17.5% ज़्यादा है ए से, और नंबर सी 22.5% ज़्यादा है बी से। देखो
बी अगर 100 होता तो सी इससे कितना ज़्यादा है, 22.5%। 22.5%, या हम बी को 200 माने तो 200 का 22.5 कितना हो जाएगा, 45, यानी सी कितना होना चाहिए, 245। 245 बराबर आपको कितना दिया गया, 8085। यहाँ से एक निकाल लो तो बटे में 245 लगा दो, काटो पीटो, काट दो, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 1617 हो जाएगा। 49 7 से कटेगा, ये हो जाएगा 231। 7 से ये फिर कट जाएगा, 33 हो जाएगा। एक बराबर 33, यानी बी बराबर हो गया 6600। बी 6600 हो गया। और कहा कि बी जो है वो 17.5% कम है ए से। बी कितना कम है ए से, 17.5%, यानी कि ए कितना हो जाएगा, देखो अगर बी ए से 17.5% कम है तो ए बराबर हो जाएगा 6600 गुणे 100 बटे 100 माइनस 17.5। 100 माइनस 17.5 कितना हो जाएगा, 82.5। इसको 825 लिखो, इसको 1000। 25 से काट दो, 25 से काटोगे 25, यहाँ 75, 25 यहाँ 75, 25 से काटोगे 40। क्लियर। 33 से ये 200 हो जाएगा, 200 गुणे 4 800, और एक जीरो और लगा दो 8000। मेरी बातों को थोड़ा इजीली लिया करो, ये प्रश्न देखो और उत्तर करो, ठीक है। इजीली नहीं भी लोगे, सिलेक्शन ले लोगे, मुझे खुशी होगी, गाली दे लेना मुझे। आपको क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 4 तियाँ 12 हो गया, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 9 54 हो गया, यानी लिखा है 54 माइनस 5Q प्लस 6 बराबर 10, यानी कि ये बराबर 4। 5Q बराबर 50, Q बराबर 10 हो जाएगा। एक लाइन का प्रश्न। आप लोगों को क्या बोला है मैंने, नमक स्वादानुसार और प्रश्न को टाइम औकातानुसार। कहा गया एक्स कोई काम 6 दिन में करता है, ठीक है भाई। वाई 12 दिन में करता है। कहा गया उन्होंने अल्टरनेट डे पे काम करना शुरू किया, एक्स ने स्टार्ट किया, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। 6 12 कैल्शियम 12 यूनिट टोटल काम। 6 दिन में 12, एक दिन में 2, 12 दिन में 12, एक दिन में 1। अब एक्स और वाई स्टार्ट करते, पहले दिन एक्स दूसरे दिन वाई, यानी 2 दिन में एक्स और वाई मिलकर कितना काम कर देते हैं, 3 काम, यानी 2 दिन लगते हैं 3 यूनिट होने में। करना कितना है, इसका 4 गुना, तो दिन कितना लगेगा, इसका 4 गुना, यानी 4 दूनी 8 दिन। क्लियर। एक स्कूल है, फाइनल ग्रेड्स ऑफ ए सब्जेक्ट कैलकुलेट किए जाते हैं बेस्ड ऑन द ग्रेड्स दैट अ स्टूडेंट गेट्स इन हिज असाइनमेंट, टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम। यानी कि असाइनमेंट के नंबर देखे जाते हैं, टेस्ट के, और फिर फाइनल एग्जाम के, उसके बाद उसका टोटल ग्रेड डिसाइड किया जाता है। कहा गया असाइनमेंट का वेटेज 28% है, टेस्ट का 22% और फाइनल एग्जाम का 50%। कहा गया एक स्टूडेंट को असाइनमेंट में 80, टेस्ट ग्रेड में 75 और एग्जाम ग्रेड में 86 नंबर मिले, तो ओवरऑल बताओ उसका। 80 क्या है, किसका, असाइनमेंट। असाइनमेंट का 28% लेना है। 80 का 28% कितना हो जाएगा, 8 8 64, 20.4 हो जाएगा। 20.4 यहाँ से ले लिया हमने। 75 का 22%, 75 का 20% हो गया 15, 15 में 1.5 और जोड़ देंगे 16.5 हो जाएगा। 86 का 50% 43 हो गया, जोड़ देना है, पॉइंट में 9 आ जाएगा, 3 6 9 आ जाएगा, 4 1 5 2 7 आ जाएगा, 4 1 5 2 7, हमने गलत कर दिया क्या कहीं पे। 80% 28 का 8 8 64, ये 22.4 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 81.9। क्लियर हो गया। यानी 80 का 28% लेना है, 75 का 22% लेना है और 86 का 50% लेना है। कैलकुलेट कर देना, जोड़ देना है। एक आदमी 20% सैलरी का ग्रोसरी पे, 30% बचे हुए का हाउस रेंट पे खर्च करता है। आदमी के पास 8400 रुपया बचा है, तो उसकी मंथली सैलरी बताओ। देखो 100 रुपये मान लो उसके पास थे, ठीक है। 20% उसने खर्च कर दिया ग्रोसरी पे, यानी बचा कितना, 80। 80 में से 30% और खर्च कर दिया, 80 का 30%, 24 और खर्च कर दिया, खत्म। यानी 20% पहले खर्च किया था, 24 और, यानी अब बचा कितना, 56%। 56% बराबर कितना दिया गया, 8400। 56% बराबर 8400। 1% कितना हो जाएगा, 1500, क्योंकि 56 का 1.5 गुना है, तो 56% बराबर 84 होता है, तो 1% बराबर 1.5, तो यहाँ 8400 है, यानी 1500। 1% 1500, तो 100% कितना हो जाएगा, नहीं 1% कितना हो गया, 56% 8400, तो 1% हो गया 150, तो 100% हो गया 15,000। क्लियर। रमेश चंद ने एक लिया घर, घर लेना सबका सपना होता है। कहा गया पहले साल इन्होंने 10% क्या किया, नुकसान पे बेच दिया। अब क्या किया उन्होंने, जो पैसा मिला उसको 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया। तो कहा गया कि वो इन्वेस्ट किया गया रुपया बाद में कितना बने। देखो 20,000 पे 10% नुकसान हुआ, यानी बचा कितना, 2 लाख पे 1,80,000 बचा। बोलो बचा नहीं बचा, आपने कहा बिल्कुल बचा। 1,80,000 को हमने 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20%, यानी कि 5 था तो 6 पे इन्वेस्ट करा। 1 साल में 6/5, 2 साल में 36/25। बस आपका आंसर आ गया। काट पीट लो, 25 से काटो कि यहाँ 2 जीरो हटाओ, गुणे 4 लिख दो, तो ये 1800 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 324 दूना 648। उसके बाद 2 जीरो लगा दो और गुणे 4 लगा दो। 4 जीरो 0, 4 8 32, 4 चौको 16, 3 19, 4 छक्को 24 25, इतना रुपए का बच जाएगा। एक बात बताओ भैया, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अगर ये डी होता तो आप कहते 14/21 बराबर 28/d, या हम कहते फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर होता है, क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर, बाद वाले दोनों का गुणनफल बटे पहला वाला, यानी 21 गुणे 28/14। 14 दूना 28, 21 दूना 42, उत्तर आ गया।
पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भैया, मोटिवेट करने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं 45 घंटे पढ़ता था 24 घंटे में, मैं खाता नहीं था, मैं सोता नहीं था, मैं दोस्तों के साथ। अरे भैया अगर इतना कुछ करते थे तो तुम आईएएस का नहीं बन गए। दूसरी चीज़, अगर एसएससी में इतना करने के बाद तुम्हारी रैंक आई है 4000, तो भैया फिर तो तुम अपना दिमाग कम बता रहे हो। तीसरी चीज़, और अगर तुम बता रहे हो 45 घंटे पढ़ता था, यहाँ लाइब्रेरी में लोग 45 घंटे पढ़ते हैं, तो बच्चों को मोटिवेट कम डिमोटिवेट ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि यार सबकी लाइफ में असलियत बताओगे ना तो बच्चे भी कि हाँ चलो पॉसिबल है, फिजिबल है चीज़ें। कहा गया 4 संख्याएं हैं, ठीक है, किसी ऑर्डर में दी गई, उनका एवरेज 48 है। कहा गया पहली 3 का एवरेज 42 है, लास्ट 3 का 50 है, तो आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर का एवरेज बता। मान लो 4 संख्याएं ABCD, सबका योग कितना है? एवरेज अगर 48 से योग 192 हो जाएगा। 3 का योग यानी A+B+C कितना दिया गया भाई साहब? कितना? 3 का योग, ये 42 दिया 126, लास्ट के 3 का 150, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? अगर हम जोड़ दें A+B+C+B+C+D तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा A+B+C+D और +B+C दोनों में आएगा B+C, ये बराबर कितना हो जाएगा? 150 और 126 276। इसकी वैल्यू कितनी है? 192। इसमें से 192 घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका? 84, यानी B+C 84 है। तो यहाँ से B+C रख देंगे तो A+D की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 108। A+D अगर 108 है तो A और D का औसत कितना हो जाएगा? A+D/2 यानी कि 108/2 यानी 54। क्लियर? ये जो एक्सप्रेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो आपको मैंने बताया x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर, -2ab यानी -2 × a x² इंटू कितने से गुणा करें कि 8x² बन जाए और प्लस m। एक बात बताओ भैया, a² -2ab और प्लस b², a² प्लस b² -2ab परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो a² है हमारे पास, -2ab है, प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी m की जगह पे कितना आना चाहिए? 16, दैट्स इट। कहा गया कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। ये वाला प्रश्न बड़ा आसान होता है। देखो मान लो एक संख्या 100 है, दूसरी संख्या 70 हो गई, तीसरी संख्या 63 हो गई। कहा कि बाई हाउ मच सेकंड नंबर इज लेसर देन फर्स्ट, यानी 63 70 से कितना कम है? 63 किससे? 70 से। कितना कम है? 7। 7 70 का कितना परसेंट है? 10%। क्लियर? 255 में बेचे 15% का नुकसान, 357 में बेचे तो कितने का प्रॉफिट? 15% का नुकसान यानी 85% CP का कितना है? 255, यानी 1% 3, 100% 300, यानी वस्तु का मूल्य हो गया 300। अब 300 रुपये उसका दाम है, 300 से 357 में बेचोगे 57 रुपये का प्रॉफिट। 300 पे 57 कितना हो जाएगा? 357, 300 का 1% 3 तो 57 19% प्रॉफिट। ऐसा प्रश्न है, तुरंत मुंह बंद करो। कहा गया कितना घटाया जाए कि 13 से डिविजिबल हो जाए? कितना घटाया जाए निकालना है ना। आप क्या काम करो, 13 उठा लिया आपने, हाथ में ले लिया, 13 से डिवाइड कर दो इसको। 13 × 13 11 116, 13 8 104, 12 128, 13 9 117, 11 113 और 13 8 104 और 9 97, 13 6 78, तो 13 7 91, यानी 97 था, 13 7 91, यानी शेषफल कितना बचा? 6। ये 6 ना होता तो ये हमारी संख्या पूरी पूरी कट जाती, तो जो रिमाइंडर आएगा उसी को घटा देंगे इस संख्या में से, तो ये संख्या पूरी पूरी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? 13 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे तो वही संख्या जो मिलेगी वो हमारी डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर? ये जो बार है, बार ग्राफ है, बार नहीं, कहा गया बार ग्राफ जो है बॉयज़ और गर्ल्स का संख्या दिखाता है अलग अलग स्कूल में, अलग अलग क्लास में। कहा गया among all the 4 classes which has the least number of student, सबसे कम कहाँ पे? तो सबसे छोटू सा, देखो ये सारे बड़े बड़े ग्राफ दिख रहे हैं, तो सबसे छुटकू सा इसमें देख लो, सबसे छुटकू सा कितना है? ये कितना है? 116। बाकी सब में देखो, यहाँ पे 123 के अराउंड बन रहा है, यहाँ पे 122 के अराउंड बन रहा है, यहाँ पे 120 के अराउंड, सबसे कम यही है 6 में, क्लास 6। लो भैया, 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होता है? जिनका योग 180 डिग्री हो। A+B = 180, A - B = 74। तो आपसे पूछा गया एक एंगल क्या होगा, बताओ। अब घटा दो इन दोनों को, तो 2B बराबर कितना मिल जाएगा आपको? 106, यानी B बराबर कितना हो जाएगा? 53। छुटकू वाला एंगल कितने का मिल गया? 53 का। क्लियर क्लियर क्लियर? प्रश्न देखो, फटाक करके उत्तर मारो। कहा गया 2 स्टेशन A और B 778 किलोमीटर दूरी पे हैं। प्रश्न कठिन नहीं है, ज़्यादा राग गाऊंगा तो कठिन लगने लग जाएगा। कहा गया एक ट्रेन A से B की तरफ 84 के स्पीड से जाती है और फिर 56 के स्पीड से वापस आती है। आपको बताना है कि क्या एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, देखो दूरी कितनी है इससे कभी मतलब ना रखना। ठीक है, 56 और 84, मान लो दूरी 84 ही है। कितनी है? 84 ही है।
दूरी क्या दी गई, एवरेज स्पीड में कोई मतलब नहीं, अगर जाती है और उतना ही वापस आती है तो आप कहेंगे क्यों, वो छोड़ो। 56 84 का एलसीएम ले लो। आपने कहा 56 84 का एलसीएम 162 84 ले लूँ, मैंने कहा ठीक है। 84 को 84 से जाएगी तो 1 घंटे लगेंगे, 84 को 56 से वापस आएगी 1.5 घंटे लगेंगे। दूरी कितनी गई, 84 गई थी 84 आई, यानी कि 168, यानी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, 168 बटे 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। यानी ये कटा 0.4, 0.4 से गुणा कर दो, 4 8 32, 4 6 24, 3 27, 4 1 9 4 2 6, 67.2 एवरेज स्पीड आ गई। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अच्छा आपने कहा एवरेज स्पीड में डिस्टेंस का कोई, चलो ठीक है, मान लो डी को हम एक्स से जाते हैं और डी को ही हम वाई से वापस आते हैं, तो टाइम डी बटे एक्स इधर लगा, डी बटे वाई, और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करते हैं, डी गए डी आए, तो एवरेज स्पीड ही तो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो डी 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 हर जगह कट जा रहा है, तो डी से कोई मतलब रह रहा है नहीं, तो आप ऐसे कर सकते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, ये ट्रिक होती है। अगर x से गए y से वापस आए तो एवरेज स्पीड होती है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये ट्रिक नोट कर लेना, नहीं तो बाद में कहोगे गुरुजी ट्रिक नहीं बताई, नोट कर लो, ठीक है। 56 84 वाले का क्या लिखते हैं, 2 × 56 × 84 बटे 56 धन 84। अब ये जोड़ना ना पड़े, ठीक है, 14 से काट दोगे 10, 14 छक्के 84, ठीक है। 2 से ये 5, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 1.2, 1.2 × 56 60 इधर 72 इधर, यानी 60 में 7.2 जोड़ेंगे 67.2। भयंकर से दिखने वाला 2 कौड़ी का प्रश्न देख लो, कहा गया ये पढ़ना है और उत्तर देना है, ठीक। ये आपको 5 अलग अलग सिटी में परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन दी गई, उसमें मैन वुमेन और चिल्ड्रन दिखाए गए। कहा गया नंबर ऑफ वुमेन इन सिटी टी में वुमेन की संख्या, टी में वुमेन की संख्या इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मैन इन सिटी पी में मैन की संख्या का कितना परसेंट, ठीक है। देखो टी में वुमेन, टी में टोटल 46,200, इसका 45% यानी 462 × 45 हो जाएगा। पी में मैन 468 × 45 हो गया, 45 45 कट गया, 468 का 462 कितना परसेंट, 99% के करीब आपका उत्तर आ जाएगा। क्योंकि देखो इसका 1% कितना हो जाएगा, 4.68, और इससे कितना कम है ये, देखो 468 से 462 कितना कम है, आप कहेंगे 4.68 से ज़्यादा, यानी 1% से और कम, यानी कि ये 98 पॉइंट समथिंग परसेंट हो जाएगा, ठीक है, 98 पॉइंट समथिंग परसेंट। क्यों, देखो 468 का 1% कितना हो गया, 4.68, यानी कि अगर इसमें से 4.68 घटा दें तो 99%, यानी कि 4.68 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 463.32, यानी 463.32 इसका 99% है, ये 463 से कम है, यानी 99 से कम, 98 पॉइंट क्लोज निकाल लेना कितना। कुछ लोग इस प्रश्न को लेके मरे जा रहे थे, एक्स बराबर इतना दे दिया गया, वाई गुरुजी इतना दे दिया गया, अब हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। हमने कहा कुछ ना करो लल्ला, आप एक काम करो, एक्स माइनस वाई निकाल लो। आपने कहते गुरुजी इससे क्या होगा, हम क्या, कोई टेंशन नहीं लल्ला, आप एक्स माइनस वाई निकालो। तो कहा 2√11 आ गया, मैंने कहा स्क्वायर कर दो, कहते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आया गुरुजी, मैंने कहा कितना आया, आपने कहा 44, मैंने कहा यहाँ से 7 7 और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 14xy लिख सकते हैं, और माइनस 36xy एक जगह लगा दो। अब मैंने क्या कहा कि इसमें 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लोगे तो 7 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जिसकी वैल्यू 44 है, 7 × 44 कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा, और माइनस 36। देखो एक्स वाई का गुणा करोगे तो √10 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, तो ये -1 आएगा, यानी कि -36 × -1, यानी आपका बचा 308 प्लस 36, 308 और 36 कितना हो गया, 344 उत्तर। टोटल सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का दे दिया गया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 3πr²। आपसे पूछा गया कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² पूछा, 3πr² अगर इतना है तो 2πr² कितना हो जाएगा, 64.57 × 2/3, ठीक है। 3 से काटोगे 21.5 समथिंग आ जाएगा, 21.5 दूना 42 1 43 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। एक वॉलीबॉल हमेशा स्फेरिकल है, कहा गया इसका जो सरफेस एरिया कितना होता है 4πr², कितना है 100π, यहाँ से काटोगे r बराबर 5 आ जाएगा। कहा गया वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, तो 4/3 πr³ कितना हो जाएगा, बटे में 3 लगाओ और गुणे r कर दो, यानी कि 500/3 पाई आंसर आ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, आपके पास 4πr² की वैल्यू है तो 3 से डिवाइड करके r से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड की बात की, कहा गया 10 किलोमीटर 30 की स्पीड से, 20 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 30 किलोमीटर 60 की स्पीड से गई एवरेज स्पीड हो, टोटल डिस्टेंस 60। 10 को 30 से जाएगी 1/3 घंटे लगेंगे, 20 को 40 से जाएगी 1/2 घंटे लगेंगे, 30 को 60 से जाएगी 1/2 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम कितना लगा, एक सही 1/3 यानी 4/3, 60 को 4/3 से घंटे में पूरा कर रहे हैं, 4 से 1 15, 15 3 45, एवरेज स्पीड कितनी आ गई 45। क्लियर। एक दीवार है जो 10 मीटर लंबी, 5 मीटर गहरी और 20 मीटर चौड़ाई है,
उसको कुछ ईंटों से बनाया गया, तो ईंटों की संख्या। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई बड़ी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों से बनाई जाती है तो संख्या बराबर होती है। बड़ी चीज़ का वॉल्यूम 10 मीटर, सेंटीमीटर में बदल लो तो 10 के बाद 2 जीरो लगा दो, गुणे 5 मीटर 500, गुणे 20 सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम हो गया बड़ी वाली चीज़ का। एक ईंटे का वॉल्यूम कितना दिया गया, 25 गुणे 20 गुणे 10, 25 20 500, 10 से 20 कटा 2, 2 गुणे 1000 2000, आंसर आ गया। तो मुन्ना, आई थिंक आप सभी को, मुन्ना मुन्नियों सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करना, पढ़ते रहें। जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा तो एक वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जरूर सिलेक्शन होगा।